जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना, विश्वास रखिए, निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। क्या हो जाएगा? तो उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था 1857 का विद्रोह। लेगुमिनस किस में पाया जाता है? तो दाल में पाया जाता है लेगुमिनस। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो आर के नारायण है मालगुडी डेज के लेखक। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका कौन थी? तो अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका थी। अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1997 में। कब? तो 1997 में। लोकसभा के दो अधिवेशनों के बीच का अंतर कितना माह का होता है? 6 माह का होता है। लोकसभा के दो अधिवेशनों के बीच का अंतर 6 माह होता है। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 6100 किलोमीटर। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? खेल से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। पुस्तक गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं पुस्तक गोदान के लेखक। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? नौकायन से संबंधित है वेलिंगटन ट्रॉफी। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 मूल कर्तव्य हैं। मानव शरीर में वसा का संचय किसमें होता है? एपिडोज में। कहां पर? तो एपिडोज में मानव शरीर में वसा का संचय होता है। 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वीडी सावरकर। क्या हो जाएगा? 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई नामक पुस्तक के लेखक हैं वीडी सावरकर। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। कापार्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली में। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट हो जाएगा एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क। हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा था? 1530 में बैठा था हुमायूं राजगद्दी पर। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध हो जाएगा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सितंबर 2005 में। हिटलर की आत्मकथा मेन कैंप का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मेरा संघर्ष हो जाएगा। रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल है रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य। संयुक्त राज्य के चार्टर में कितना अनुच्छेद है? तो 111 अनुच्छेद है। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय ध्वज का निर्माता कौन है? पिंगली वेंकैया है भारतीय ध्वज के निर्माता कौन है? तो पिंगली वेंकैया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो घटता है। जब ऊंचाई बढ़ेगी तो वायुमंडलीय दाब घटेगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी हो जाता है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को। कब? तो 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? 1915 में। कब? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे 1915 में। विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। एक नॉटिकल मील कितना किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। लेंस की क्षमता को किसमें मापा जाता है? डायोप्टर में मापा जाता है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 सूक्त हैं। भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो 30 मार्च 1931 को। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद के द्वारा। कोपा अमेरिका का संबंध किससे है? तो कोपा अमेरिका का जो संबंध है ये फुटबॉल से है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप NaOH के नाम से भी जानते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उद्योग से संबंधित है नीली क्रांति। जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था।
भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को माना जाता है भारत का प्रथम विधि निर्माता। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की किस राज्य में है? उत्तराखंड में। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या है? तो इंडिया विजन 2020 हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो 1 अप्रैल 1951 को। बुल और बेयर शब्द किससे संबंधित हैं? शेयर बाजार से संबंधित हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो गरीबों में सबसे गरीबों की सहायता करना, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया? तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? अवस्थापन विकास से संबंधित है। भारत निर्माण योजना किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो मध्य प्रदेश में। कहां पर? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो प्राथमिक घाटा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? तो कृषि को। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? भारतीय रेलवे है। बजट घाटा का क्या अर्थ है? तो कुल प्राप्तियों कुल खर्च में अंतर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935 को। अगला जो प्रश्न है, भुगतान संतुलन की विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो अवमूल्यन। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? तो चावल हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? विनिर्माण क्षेत्र। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तृतीय योजना को। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो उद्योग हो जाएगा। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत के स्तर के बीच का क्या संबंध होता है? प्रतिलोम का। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 8%। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यता दिखाई किस क्षेत्र में दिखाई देती है? कृषि क्षेत्र में। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो अक्षांश कहलाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हो जाएगा। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है? 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर अक्षांश वृत्त कहां से होकर गुजर जाती है? तो मालागासी। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। आधा डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहां से होकर गुजरती है? तो आधा डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त होकर गुजरती है मालागासी से। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को संपूर्ण पर काटती है क्या कहलाती है? देशांतर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जाना जाता है? गोरे के नाम से। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल है? 4 मिनट। किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? भूमध्य रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहां होती है? विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 हो जाएगा। कितना? तो 180 इसका सही उत्तर है। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच से। ग्रीनविच रेखा क्या है? 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का क्या अक्षांश है? तो 90 डिग्री हो जाएगा। कितना? तो 90 डिग्री। 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? 4 मिनट। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? सिंगापुर हो जाएगा। देशांतर रेखाएं किस दिशा में किस दिशा में खींची जाती है? प्रश्न है कि देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? तो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में।
भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? बीच की दूरी बढ़ती है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर वी एन राव। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज का कब फहराया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो अनुच्छेद 28। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? लाहौर 1929। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो मुंबई। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? पिंगली वेंकैया ने। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 2 सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है राष्ट्रपति। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23-24। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका से। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा। सुंदरवन का डेल्टा किस नदी पर बनता है? गंगा नदी पर बनता है सुंदरवन का डेल्टा। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका सबसे ऊंचा चोटी किस नाम से जाना जाता है? एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका में है किस नाम से जाना जाता है? तो एकांगुआ के नाम से। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता है? उत्खनन हो जाएगा। मिसेटा का पठार किस देश में स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस शहर में है? देहरादून में। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियां कौन से देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है वारालाचा दर्रा। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में क्षेत्र में पाया जाता है। किस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में व कौन सी नदी पर है? तो उड़ीसा महानदी पर। ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी के किनारे बसा है? मर्ले डार्लिंग हो जाएगा। ग्रीनलैंड की खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट वियरी। सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल हो जाएगा जो कि वेनेजुएला में है। किस दिन सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है? 3 जनवरी को। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहां पर न्यूनतम होती है? भूमध्य रेखा पर। दहाड़ता चालीसा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। माओरी का मूल निवास किस देश में है? तो न्यूजीलैंड में है। कहां पर? तो न्यूजीलैंड में। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ हो जाएगा सही उत्तर। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है तो अरब प्रायद्वीप। क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की जो दवा बनाई जाती है वह है तो कुनैन हो जाएगा राइट आंसर। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है कौन सा? तो इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान में है। भाखड़ नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से पहचाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से। किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल तारा कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिलने किस पहाड़ी पर है? तो रॉकीज पर। किस पर होगा? रॉकीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंदन कौन सी नदी के तट पर है? टेम्स नदी के तट पर। भारत की सबसे गहरी खान तो कोलार की खान है। कौन से देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? अर्जेंटीना। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कौन से शहर में स्थित है? पुणे में। कहां पर? तो पुणे में। उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है नंदा देवी। यहां पर आप उत्तराखंड कर लीजिए। क्या करेंगे? तो उत्तराखंड कर लेंगे। ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है गोवा हो जाएगा। दोस्तों इतने प्रश्न थे तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है। निश्चित ही यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।